हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जीनियस केम पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को लेके। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। तो देखो, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो अभिकारक जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, और जो अपन को उत्पाद के रूप में मिलते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित अभिकारक भी होते हैं और उत्पाद भी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी अभिकारक भी और उत्पाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जो बैलेंस रिएक्शन होती है, संतुलित समीकरण, उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान बराबर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रासायनिक अभिक्रिया के गुण है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ के रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन भी आ सकता है, तापमान में परिवर्तन भी आ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभिकारक तथा उत्पाद की जलीय अवस्था को दर्शाया जाता है। तो देखो, मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो अगर ये जलीय अवस्था है इसकी, तो इसको एक्वस AQ लिखोगे। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इसके पास में S लिखोगे, लिक्विड में है तो L लिखते हैं, और अगर गैसीय स्टेट में है तो G लिखते हैं। तो जलीय अवस्था के लिए क्या लिखा जाता है? AQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और H2 इसकी अभिक्रिया करवाई है और क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी अभिक्रिया है? तो देखो, दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी केवल जुड़ रहे हैं। वियोजन में क्या होगा कि एक जो अभिकारक है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ये प्रोडक्ट बनाता है। विस्थापन में क्या होगा, एक जो ग्रुप होता है उसको दूसरा ग्रुप प्रतिस्थापित कर देता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है मतलब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बन रही है, या ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो वो होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और अगर अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक्जोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ये कोई रिएक्टेंट है और ये टूटकर A+B ऐसे उत्पाद बना रहा, मतलब प्रोडक्ट बना रहा। तो एक क्रियाकारक टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो किस टाइप की अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो संयोजन में तो क्या होगा, जैसे दो A और B मिलके क्या बना रहे हैं? C बना लिया। तो दो क्रियाकारक जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये संयोजन हो गई। वियोजन में एक, दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेगा, तो वो हो गई वियोजन। विस्थापन में क्या होगी, जैसे A और B है, इसकी अभिक्रिया C के साथ करवाई, तो AC बन गया और B ये बन गया, मतलब B का प्रतिस्थापन C ने कर दिया। द्वि प्रतिस्थापन में क्या होगा, जैसे AB + CD ये अभिक्रिया करवाई, ये क्या बन गया? AC + BD, यानी दो बार प्रतिस्थापन हो गया। B प्रतिस्थापित हो गया C के द्वारा, यहाँ D आएगा, और D और A का प्रतिस्थापन हो गया D के द्वारा, दो बार प्रतिस्थापन हो गया आपस में, तो वो हो गया द्वि प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? देखो, जो वियोजन अभिक्रिया अगर वो सनलाइट में हो रही है तो उसको बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन या
प्रकाश अपघटन। अगर विद्युत की उपस्थिति में होती है तो वो होता है विद्युत अपघटन। और अगर उसमें मतलब जैसे कई जगह लिखा होता है ये सिंबल आपको दिखाई देगा, इसका मतलब है आप टेम्परेचर दे रहे हो तो वो होगा ऊष्मीय वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता का मतलब वो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा देनी होती है, देते हैं तो अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण कर रहे हैं तो वो हो गई ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा रिलीज होती है तो वो होती है ऊष्मा क्षेपी। नेक्स्ट देखो, जिंक की रिएक्शन करवाइए कॉपर सल्फेट के साथ, क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर। ये किस टाइप की अभिक्रिया है, तो देखो कॉपर का प्रतिस्थापन किया है जिंक ने तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन देखो अगर यहाँ जिंक की जगह जिंक सल्फेट होता और कॉपर की जगह प्लस जिंक कार्बोनेट मान लो, जैसे जिंक कार्बोनेट है और ये क्या है कॉपर सल्फेट, इन दोनों की अभिक्रिया करवाते तो यहाँ बनता कॉपर कार्बोनेट प्लस जिंक सल्फेट। तो यहाँ दो बार क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है तो ये हो जाती द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो, उपचयन अभिक्रिया के दौरान, उपचयन का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीडेशन है, धनावेश में वृद्धि। जैसे यहाँ Fe+2 है और इससे क्या बन रहा है Fe+3 बन रहा है तो धनावेश में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में संक्षारण के उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना, तांबे का हरापन, चांदी का कालापन। तो ये सारे संक्षारण के उदाहरण है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर देखो, खाद्य पदार्थों के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है जो खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीयता से बचाव करती है। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। जितने भी जैसे चिप्स के पैकेट आते हैं तो उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन का निष्कासन तथा हाइड्रोजन का योग। देखो हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का निष्कासन, ये होता है अपचयन में तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी अभिक्रिया है। तो देखो साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाने वाली अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा रिलीज होती है तो ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, FeCl3 FeCl2 में परिवर्तित हो रहा है। तो देखो यहाँ पे +3 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे +2 है तो +3 से +2 धनावेश में कमी आ रही है तो ये किसका उदाहरण हो गया, अपचयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गई, ये अपघटनीय अभिक्रिया होगी। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ, अब देखो जैसे ये A है, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा और A+ और इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब देखो इसका खुद का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो खुद का तो ऑक्सीडेशन होता है और उनकी प्रकृति कैसी होती है, अपचायक प्रकृति होती है, अपचायक प्रकृति। यानी ये जिसके साथ भी रिएक्शन करेंगे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या होता है, करेगा तो क्या होगा, अपचयन हो जाएगा तो ये अपचायक प्रकृति के हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या होते हैं, अपचायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचायक। फिर देखो, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं हैं। तो जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसे ये रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही है तो ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होगा, केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा, वो होगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। तो देखो जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो होते हैं उत्प्रेरक।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं। तो देखो एंजाइम होते हैं वो होते हैं जैव उत्प्रेरक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाई है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो यहाँ जो धनायन है उसमें वृद्धि हो रही है, तो ये इसमें जो मैग्नीशियम है उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, मतलब ये ऑक्सीकृत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसमें यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो आप कर लेना इसको, ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह, ठीक है। फिर वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही प्रेरित हो जाती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं स्वतः उत्प्रेरित, जो बनने वाले उत्पाद से ही प्रेरित हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतः प्रेरित। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा। तो देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकलती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।